कक्षा 12वीं की पढ़ आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपको एंड देखना है और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे थे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण और तय सहित हम आपका पूरा पेपर कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 22/2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पेपर है और हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा और मार्क्स आपका 70 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला और टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं और जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 220 रहने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री पे वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता है एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकेत अवस्था में होता है। तो पहले का आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका sp3, ठीक है। sp3 आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है, ठीक है, इकाई। तो जो आपके जैसे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मीरबेन का तेल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीरबेन का तेल कहा जाता है वो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। तीसरे का आपका आ करेक्ट आंसर है नाइट्रोबेंजीन। फिर आपका आता है चौथा, प्रथम संकरण श्रेणी में किसी तत्व का 1 डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा Cu, ठीक है, यानी कॉपर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता है, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न सांद्रण विधि उपयुक्त होगी। तो इसका आंसर आपका दा रहेगा ppm, ठीक है। 5वें रहेगा आपका दा करेक्ट आंसर। फिर आपका 6वां आता है, जब कैल्शियम एसीटोन गर्म किया जाता है तो कौन सा एवक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका सा रहेगा एसीटोन, ठीक है। तो आपका एसीटोन यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर। जो दूसरा आता है तो दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका जो तीसरा आता है तीसरे का रहेगा आपका ए करेक्ट आंसर और चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा CU और 5वें का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 6वें का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर एसीटोन। तो फाइनली जो हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त इसमें पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है कीटोन अपचयित होकर डॉट एल्कोहल बनाते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपके यहाँ पर द्वितीयक हो जाएगा। फिर आता है एथिल एमीन अमोनिया से जुड़े क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं, ठीक है। अधिक आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अधिक आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था प्रोटीन डॉट के बहुलक हैं। तो यहाँ प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक हैं, ठीक है। तीसरे का आंसर रहेगा आपका एमिनो अम्ल, ठीक है। एमिनो अम्लों आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका चौथा था मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद डॉट है। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है आपका एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। आपका चौथे का उत्तर है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां लुकास अभिक्रमक निर्जल ZnCl2 तथा डॉट का मिश्रण होता है। तो 5वें का उत्तर है आपका यहाँ पर लुकास अभिक्रमक निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है। तो आपका यहाँ पर HCl हो जाएगा 5वें का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 6वां था, 1 फैराड विद्युत का मान डॉट कूलाम होता है। तो यहाँ पर 1 फैराड विद्युत का मान होता है आपका 96,500 कूलाम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 96,500 आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर पहले का आंसर आपका द्वितीय हो जाएगा और दूसरे का आंसर आपका अधिक, तीसरे का आंसर आपका एमिनो अम्लों, तीसरे का और चौथे का आंसर आपका एल्किल आइसोथायोसाइनेट और 5वें का आंसर आपका HCl, 6वें का आंसर आपका 96,500। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर देखते इस तरह का सॉल्यूशन है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर आता है एजुकेशन, दूसरा, ठीक है। और जो इनके आंसर जिस तरह से हम यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, चौथा, 5वां, 6वां। फिर आपके यहाँ पर सहयूनी आती है, आपके स्तंभ ए और बी में दिए सहयूनी पर आती है कुछ अलग। तो आपको विद्युत प्रवाहित नहीं करता से मैच करना। फिर दूसरी आती है औष्मय, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना, ठीक है, प्लेटिनम धातु से। और जो तीसरी विशिष्ट चालकता जिसको आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से मैच करना। और चौथी आती है EDTA, तो इसको आपको लेगेंड से मैच करना है। और 5वीं आती है प्राथमिक एमीन, तो इसको आपको RnH2 से मैच करना है। तो फाइनली जो आपकी 5 नंबर की सही यूनिट वो भी आपकी कंप्लीट आती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके यहाँ पर फोटो गैलरी में सेव होती जाएंगी। तो आपको स्क्रीनशॉट ले चलना
और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। जिस तरह से यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जुड़ी मैच कराई है तो आपको उसी तरह से मैच कर लेनी है। फिर आप क्या आते हैं प्रश्न 4 77 का चयन करके लिखिए। तो पहला था पी बिलो के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आपको जो यहाँ पी बिलो के तत्व हैं वो यहाँ पर संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा था शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती। तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा था फिनॉल संक्षारक है। तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। ठीक है। फिर आपका जो चौथा यहाँ पर आता है एनिलीन की प्रगति अम्लीय होती है। तो जो आपका यहाँ पर चौथा वो असत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। तो जो आपका यहाँ पर रहेगा पाँचवा वो आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता NiCO4 में Na की ऑक्सीजन संख्या शून्य होती है। तो छठवां आपका सत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 77 का सॉल्यूशन पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा और तीसरा भी सत्य और चौथा आपका असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, छठवां सत्य। ये आपका 77 का सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट ट्रू फ्लेस एंड राइट। ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके आते हैं इस अतबाक में उत्तर लिखिए। आपके 5 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विजन इस तरह की गणना का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर के बराबर ठीक है C इंटू अल्फा स्क्वायर बटे में -1 माइनस अल्फा। ठीक है। आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा आता है जिसमें आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया में पाई जाने वाली समावयता का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर समावयता का नाम लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयनिक समावयता। ठीक है। दूसरे का आंसर आपका आयनिक समावयता रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा बेंजीयम डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर इग्मन अभिक्रिया। ठीक है। तीसरे का आंसर आपका इग्मन अभिक्रिया हो जाएगा। और जो आपका आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करने वाली क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करने वाले जो आपके यहाँ पर विभेद करने वाले क्रियात्मक समूह हैं वो हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। आपका एल्डिहाइड और कीटोन आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर विटामिन ई। ठीक है। विटामिन ई आपका यहाँ पर रहेगा पाँचवें का आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर एक शतभाग होता है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर दिल्ली पहले का आंसर रहेगा आपका के बराबर C इंटू अल्फा इसका बटे में 1 माइनस अल्फा। फिर आपका दूसरे का आंसर आयनिक समावयता, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर इग्मन अभिक्रिया, चौथे का आंसर आपका कीटोन। ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और पाँचवें का आंसर आपका विटामिन ई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा आता है समप्रासाई विलयन किसे कहते हैं और अथवा आसमान अड़ुहार किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था समप्रासाई विलयन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है समप्रासाई विलयन जब दोनों बेलनों की सांद्रता का मान समान हो तो दोनों बेलन के लिए प्रासन दाब का मान भी बराबर होगा। अतः वे बेलन जिनके लिए प्रासन दाब का मान समान होता है उन्हें समप्रासाई विलयन कहते हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। साथ ही इसका अथवा तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। और फिर आपका सातवां आता विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। अथवा संचालन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो इसका आंसर है कि चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के विद्युत को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसे मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे आपका यहाँ पर इसका अथवा संचालन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आठवां था अभिक्रिया का अर्ध आयुकल किसे कहते हैं। अथवा संकीर्ण ऊर्जा एवं देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था अभिक्रिया का अर्ध आयुकल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधा रह जाता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकल कहते हैं। ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरा आपको याद करना पेपर देने से पहले। और फिर आपका आता द्विक लवण एवं संकुल लवण दो अंतर लिखिए। अथवा प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपके यहाँ पर संकुल लवण और आपको यहाँ पर द्विक लवण में आपको अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर संकुल ठीक है एक और लवण दोनों एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ पर दिल्ली पहले आपको संकुल लवण हेडिंग डालनी है और पूरा आपको लिखना है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर द्विक लवण हेडिंग डालनी है, पूरा लिखना है। ठीक है। इस तरह से आप अंतर लिख सकते हैं और साथ ही पॉइंट में भी अंतर लिख सकते हैं। आपका अगर आप यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे तो भी आपको कोई मार्क्स नहीं कटने वाला और साथ ही आप यहाँ पॉइंट में लिखेंगे तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। इसलिए आपको हेडिंग डाल के लिख देना। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। आपकी पहली हेडिंग हो जाती है संकुल लवण और आपकी द्विक लवण। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आते हैं आपके यहाँ पर निम्नलिखित उपसतह संयुगों के IUPAC नाम लिखिए। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। अथवा निम्नलिखित उपसतह संयुगों के सूत्र लिखिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका इसका आता पोटेशियम टेट्रा साइनिडोन्यूक्लिएट सेकंड और टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इनके आपको सूत्र लिखना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर पहला वाला आया है और दूसरा वाला। तो इनके जो सूत्र रहेंगे वो आपको हो जाएगा, पहले का सूत्र हो जाएगा आपका K4 NiCN का होल 4, और फिर आपका दूसरे का सूत्र रहेगा CONH3 का होल 4 H2O का होल 2I Cl Cl2। ये आपका पहले और दूसरे का आंसर हो जाए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर 10वीं का अथवा का सॉल्यूशन है। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता फॉर्मूला ने क्या है, इसके उपयोग लिखिए। इसका जो अथवा आता है तो अथवा देख लेते हैं क्या होता है जब एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजनिक अम्ल की क्रिया कराने पर और बात अब बेंजोइल हाइड का NaOH के साथ गर्म करने पर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था फॉर्मूला ने क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर। आप यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% होती है। इसका उपयोग मैंने जीवों के परीक्षण में किया था कार्बनिक अभिक्रमक के रूप में। और फिर आपके यहाँ पर आता जोटर आयन को उदाहरण सही समझाइए, अथवा आता एमीन क्षारीय होते हैं, क्यों, कारण लिखिए। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था जोटर आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो ये आपका इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपका अब आते हैं आपका प्रश्न 13, एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है, क्यों, कारण लिखिए। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। अथवा आता RNA व DNA में अंतर दीजिए। फिर आपको 14वां आता है, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया है तो यूरिया का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। अथवा आता आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर 15वां आता शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। फिर आपका आता 16वां CO पॉजिटिव रंगीन है होता है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों, ठीक है। अब जो 16वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 16वें का अथवा आता है लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड में अंतर लिखिए। फिर आपका आता है प्रश्न 17वां, फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन और आर्थो एवं पेराक्रिस्टॉल। इन सभी को आपको यहाँ फिनॉल से प्राप्त करना है। अथवा आता है वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सही समझाइए। फिर आपका आता है 18वां, क्या होता है जब, ठीक है। आप यहाँ पढ़ते हैं N ब्यूटाइल क्लोराइड का एल्कोहलिक KH के साथ अभिकृत किया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। अथवा आता है निम्न को समझाइए, केवल समीकरण देना आपको, ठीक है। सैंडमैन अभिक्रिया और ब्यूटेज फिटिंग अभिक्रिया, कार्बन एमिन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ओंसडीकरण अभिक्रिया और रिमंटिवन अभिक्रिया, इनकी आपको समीकरण देना है। और साथ ही आपका 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर भेज चालकता, तुल्यंगी चालकता, आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अथवा आता संचालन किसे कहते हैं, संचालन को प्रभावित करने वाली कारकता संचालन से बचाने को उपाय बताइए। फिर आपका 20वां आता है। तो 20वां आप यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। और अथवा निम्न को समझाइए, लुकास अभिक्रमक, डिमंटिवन अभिक्रिया, टोलन अभिक्रमक और यूरोट्रोपेन, इन सभी को आपको समझाना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री पे वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको पेपर का PDF भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।